श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणशत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय मां काली। सभी को राधे राधे। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी इस प्यारी सी डिवाइन फैमिली में आपका बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है। आज जो रीडिंग होने जा रही है ये बहुत ख़ास रीडिंग है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। और गाइस, आज आपको लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में आपको 111 नंबर ज़रूर से लिखना है, क्योंकि ये रीडिंग बहुत ही ख़ास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग है। देखिए, इस वक्त समय जो हो रहा है 12 बजे का समय हो रहा है। पूरे के पूरे 12 बजे हुए हैं इस वक्त। तो 12:08 हुए हैं जब हम ये रीडिंग शुरू कर रहे हैं आपके लिए। आज रीडिंग है और इसके पीछे कवर देखिए, मेरे मोबाइल के पीछे कवर भी राधा रानी का है। ठीक है, तो जय श्री राधा रानी ज़रूर से मेंशन करें और 111 आपको ज़रूर से लिखना है और लाइक भी ज़रूर से करना है, ताकि ये रीडिंग जो होने जा रही है आपके साथ अच्छे से कनेक्ट हो पाए मेरी एनर्जी के साथ। क्योंकि ये रीडिंग ये जो अप्रैल मंथ है, क्योंकि आज लास्ट मार्च के मंथ की 31 तारीख है। ठीक है, तो ये लास्ट मंथ की 31 तारीख के साथ हम साथ में देखेंगे कि अब आने वाला जो अप्रैल का मंथ है, यानी कि ये कैसा जाने वाला है आपकी लाइफ में, और इसमें कौन से उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में आने वाले हैं और क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं। इसी पर ये रीडिंग होने जा रही है। फटाफट से लाइक करें। ये जो रीडिंग होती है ये कलेक्टिव होती है, जर्नल रीडिंग होती है। जितनी आपको लगे कि आपके साथ रेजोनेट हो रही है, आपके लिए जो मैसेज आ रहे हैं, ईश्वर जो भी जो मैसेज आपको तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है, तो बस उतनी एनर्जी लेनी है। बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। मेल फीमेल सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है। रीडिंग सभी लोगों के लिए है। ठीक है, बस आपको एनर्जी उतनी लेनी है जितनी आपके साथ रेजोनेट करे। और ये रीडिंग जर्नल होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है। चलिए, सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं, ताकि जो भी आपकी नेगेटिव एनर्जी है, कोई अगर किसी ने ईवल आई स्पेल कुछ किया है, नज़र टोक लगी है, तो रिमूव हो जाए। हर हर महादेव, ओम हर हर महादेव। जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो रिमूव हो जाए और आपका और एकदम से क्लीन पॉजिटिव हो जाए, हैप्पी हो जाए। हर हर महादेव। कोई भी नज़र टोक अगर किसी ने लगाई है तो भाई उन्हीं लोगों पर बैकफायर हो जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जहाँ कोई परेशानी देते हैं, नज़र टोक लगाते हैं, कोई स्पेल करते हैं। हर हर महादेव। जय श्री राधा रानी। और यहाँ पे सभी राशियाँ मेघ वृश्चिक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन राशि। ओम हर हर महादेव। ओम हर हर महादेव। जय शिव शंभु। देखते हैं कि नेक्स्ट मंथ आपका कैसा जाने वाला है और क्या कुछ बदलाव आपकी लाइफ में होने वाले हैं। जो गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। हर हर महादेव। और जहाँ पे सभी राशियाँ हैं मेघ वृश्चिक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन राशि। कमेंट बॉक्स में जय मां काली, हर हर महादेव, जय लड्डू गोपाल बालाजी महाराज जरूर समझ करें। और 111 का नंबर जरूर आपको मेंशन करना है जो भी इस रीडिंग पर आ रहा है। ठीक है, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिले। देखते हैं कि कैसे उतार चढ़ाव नेक्स्ट मंथ होने वाले हैं। अप्रैल का मंथ कैसा जाने वाला है आपके लिए, कैसा रहेगा पूरा मंथ, क्या कुछ बदलाव होंगे, कौन सी गुड न्यूज़ मिलेगी, कौन सी गुड न्यूज़ नहीं मिलेगी, क्या कुछ आपको मिलेगा और कैसा जाने वाला जी आपका मंथ। ओम हर हर महादेव। जिन्हें गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं जिन्हें गाइड करें, और जो भी लोग इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या कुछ है इनकी एनर्जी। ओम हर हर महादेव, जय मां काली। कैसा इनका नेक्स्ट मंथ जाने वाला है, जिन्हें गाइड करें। अप्रैल मंथ मेरी व्यूअर का कैसा जाने वाला है। ओम अप्रैल मंथ कैसा जाने वाला है, जिन्हें गाइड करें। मेरे व्यूअर के लिए कैसा रहेगा। ओम हर हर महादेव, जय मां काली। फर्स्ट कार्ड आया है 11 नंबर। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोली ये बात कि 111 जरूर से लिखना है आपको। और 11 नंबर कार्ड है और जस्टिस का कार्ड है। मे भी 1 ऑफ सोर्ड, 8 नंबर की एनर्जी सेंटर कार्ड आया है।
द सन, 3 ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, द वर्ल्ड, द हाई प्रिंसेस, 3 ऑफ कप्स और डेथ कार्ड आया है 8 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ कप्स, ओके, 9 ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ पेंटाकल्स, किंग ऑफ सोर्ड। एक लास्ट कार्ड लेंगे, क्वीन ऑफ वॉन और जी आया है 7 ऑफ सोर्ड भी, ठीक है जी। और बॉटम डेक में आया है 9 ऑफ पेंटाकल्स। नंबर 11, नंबर 1, नंबर 8, नंबर 19, 3 नंबर, 13 नंबर, 21 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 13 नंबर और 8 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर, 9 और 14 नंबर के 2 कार्ड आए हैं, ठीक है। तो 13 नंबर भी है और 7 नंबर भी जहाँ पे एनर्जी आई है, ठीक है। देखिए जी जो नंबर है जी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर आपकी मैरिज एनिवर्सरी का कोई नंबर, या कोई लकी नंबर, या कोई ऐसी डेट जिसमें आपको कभी गुड न्यूज़ मिली थी कभी, ठीक है। तो जी नंबर्स जो हैं जी आपकी लाइफ के इम्पोर्टेंट नंबर हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे खास एनर्जी है तुला राशि, मिथुन, तुला राशि, कुंभ राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु, मकर, कुंभ और वृश्चिक, कर्क राशि और कन्या राशि, कुंभ राशि, मकर राशि है और आई है कर्क राशि है, मंगल की एनर्जी, मिथुन राशि, मेष राशि, मीन राशि, कुंभ राशि और मकर, तुला राशि। देखिए ये जो राशियां हैं जी बिल्कुल खास एनर्जी है और फर्स्ट एनर्जी तुला राशि की बहुत ज़्यादा है। वैसे तो सारी राशियों की एनर्जी है, लेकिन कुछ खास राशियां जो मैंने अभी बोली हैं इन सब राशियों की एनर्जी खास है। देखिए नेक्स्ट मंथ, ये जो आने वाला मंथ है अप्रैल मंथ पूरे का पूरा, जिन्हें कोई परिणाम है, कोई परिणाम आने वाला है। जैसे कहते हैं ना कि अगर आपने कोई ज़मीन खरीदी है या बेचनी है या कोई कोर्ट केस है आपका चल रहा है, चाहे वो किसी भी तरह का केस हो, ठीक है, जिन भी आपने ना अच्छा वर्क किया था, जहाँ आपने अच्छा कर्म किया था कोई, ठीक है, जैसे किसी के साथ बुरा हुआ है, जहाँ जस्टिस नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये जस्टिस का कार्ड आया है। तो कोई कोर्ट केस की तारीख आपकी है जो जिसमें ना आपको सफलता मिलने वाली है, ठीक है। तो आप ना कोई एक्शन लेने वाले हो आगे चल के, जहाँ आपने पास्ट में कोई एक्शन लिया था, कोई कोर्ट केस किया था, ठीक है, तो जहाँ पे ना मुझे ये आपकी जीत की ओर इशारा करा कि जीत आपकी होगी, ठीक है। देखिए ये सोड पकड़ी हुई है, यहाँ पे भी सोड है, यानी कि अगर आपके कोई कोर्ट केस है तो डेफिनेटली आप उस लंबे समय से अगर आप चल रहे थे तो इसमें आपको निजात मिलने वाली है, यानी कि जस्टिस आपके साथ होने वाला है पूरा का पूरा, ठीक है। उस कोर्ट केस में आपको जीत मिलेगी, ठीक है। अगर किसी ने आप पे केस किया था तो वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगा, यानी कि ख़त्म होने वाला है कुछ। और मुझे जहाँ पे आप मुझे बहुत ज़्यादा कोई तो एक्शन आप करने वाले हो और मुझे बहुत ज़्यादा आप सोचते हुए नज़र आ रहे हो, यानी कि फाइनली कोई आप डिसीजन लोगे, जो डिसीजन ना आपको अभी तक वो डिसीजन लेने में कुछ प्रॉब्लम, संकोच हो रहा था, जहाँ डर लग रहा था, जहाँ आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे अपने लिए, ठीक है। तो आप ऐसे करके उन बाधाओं को पूरा करने वाले हो, यानी कि आप आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। तो जहाँ पे मुझे आप कोई साहस दिखाते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है, तो आप उसमें अपना ध्यान केंद्रित करने वाले हो, जो आप कब से करना चाह रहे थे लेकिन उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही थी, यानी कि जो भी आपकी ज़मीन से जुड़ा हुआ, जहाँ कोई कोर्ट केस है, जहाँ फिर किसी ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया था, कुछ बुरा किया था, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा सक्सेस दिख रही है, आपकी उन्नति और सक्सेस, यानी कि आप कुछ अपने लिए इतना तो कर ही लोगे जिसमें आपकी सफलता हो,
ठीक है, यानी कि सारी परेशानियों का, जितनी भी कोर्स केस से रिलेटिव कोई परेशानी आपको आ रही थी अब तक, वो परेशानी अब ख़त्म होने वाली है, दूर होने वाली है। यानी कि जो भी सामने वाला व्यक्ति आपसे नज़रें नहीं मिला पाएगा, आपकी सक्सेस को देख के आपको आगे बढ़ता देखे, आपके डिसीजन को लेके देख के। देखिए सूरज कैसे देख रहे हैं, सूरज देवता, सूरज देवता कैसे देख रहे हैं। देखिए ये आपकी सक्सेस की निशानी है। कुछ नया करने वाले हैं आप, कुछ नया कुछ गुड न्यूज़ मुझे जहाँ पे दिख रही है। कोई पुरानी बीमारी हो सकती है जिससे आपको निजात मिलेगी। कोई परेशानियाँ पुरानी आपकी चलती आ रही थी, उसमें मुझे जहाँ पे निजात दिख रही है। और मुझे जहाँ पे कुछ लव भी आपका लव रिलेशन जहाँ कुछ आगे बढ़ता हुआ भी दिख रहा है। ठीक है, लव रिलेशन में ओके। तो जी सफलता की एनर्जी है जहाँ पे, यानी कि आप कुछ सकारात्मक ऊर्जा भी मैं देख रही हूँ, यानी कि कुछ नेगेटिविटी जो है वो भी रिमूव होने वाली है। जो आपने कोई तपस्या की थी, कोई आपने नवरात्रों में कोई तपस्या की थी, जहाँ नवरात्रों में आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को हील किया था, ईश्वर के आगे बहुत ज़्यादा प्रार्थना की थी माता रानी को। ठीक है, नवरात्रों में आपने कोई मैनिफेस्ट किया था। ठीक है, तो माता रानी ने आपको उसी के फलस्वरूप इस मंथ मुझे बहुत कुछ दिख रहा है आपके लिए। ठीक है, तो आप वो चीज़ करने वाले हो जो अब तक वो साहस नहीं जुटा पा रहे थे। यानी कि आपने जो भी पूजा पाठ की है उसका कुछ फल स्वरूप आपको मिलने वाला है। ठीक है, जैसे कि फाइनेंशियल में आपका बार बार दिल टूटना, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे आपका दिल टूटा हुआ नजर आ रहा है कि पास्ट में किसी ने कोई ना आपके साथ धोखा हुआ था, इसके कारण ना आपका दिल टूटा था। क्योंकि दिल बार बार टूट रहा था, एक नहीं बार बार टूट रहा था, या बार बार आप किसी जगह पर ट्राई कर रहे थे, बार बार आपको वहाँ पे नेगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा था, बार बार आप फाइनेंशियली सही करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो किसी चीज़ को बार बार करने से क्या होता कि दिल टूटता जब रिजल्ट नहीं अच्छा मिलता। तो अब आपको वो रिजल्ट मिलने वाला है और आपके हाथ में वो पैसा भी आने वाला है, यानी कि फाइनेंशियली आप थोड़ा सा स्टेबल हो जाओगे, यानी बहुत सारा पैसा आप कमाने वाले हो और अपनी खुद देखभाल करने वाली हो, यानी कि अपनी पैरों पे जैसे कहते हैं खुद खड़े होना। कुछ लोगों को मुझे लग रहा है जहाँ पे कोई आपकी मदर की कोई किसी का रुका हुआ धन, जहाँ पैसा, ठीक है, अपने माता पिता की सपोर्ट, जहाँ माता पिता ने आपके नहीं पैसा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पैसा आपका, ठीक है, कहीं अटका हुआ पैसा आपका वापस आ सकता है। जहाँ माता पिता की सहायता आपको मिल सकती है, मदर इन लॉ की सहायता मिल सकती है, फादर इन लॉ की सहायता मिल सकती है। ठीक है, आप अपने उम्र से बड़े इंसान की सहायता मिल सकती है। कोई महिला पार्टनर आपका फ़ायदा कर सकती है, कोई महिला पार्टनर आपका फ़ायदा कर सकती है। ठीक है, कुछ चीज़ों में आप संघर्ष कर रहे थे और बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आप अपना परिवार में बहुत ज़्यादा देखभाल करते हुए, बच्चों की केयर करते हुए, अपनी केयर करते हुए, बिजनेस की केयर करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो, यानी कि आप कुछ केयर करने वाले हो। ठीक है, देखभाल करने वाले हो, कुछ व्यवसाय में, बिजनेस में, ठीक है, पार्टनरशिप कुछ करने वाले हो आप। ठीक है, ये जो मंथ आ रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा ट्रांसफोर की भी एनर्जी आ रही है कि कोई बिजनेस होगा, कोई ऑनलाइन बिजनेस, आप कुछ बिजनेस भी करने वाले हो, कुछ अचीवमेंट करने वाले हो और आपकी कोई यात्रा होने वाली, बहुत लंबी यात्रा, कोई स्ट्रांगली यात्रा भी होने वाली है आपकी। ठीक है, और आपकी इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा मुझे मजबूत दिख रही है, आप अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाने वाले हो। ठीक है, और आपका कुछ माइंड जो डिस्टर्ब था कब से, ठीक है, वो माइंड आपका थोड़ा खुलने वाला है। ठीक है, आपके कुछ चक्रा जो है एक्टिव होने वाले हैं। अब आप आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, आप आगे बढ़ोगे क्योंकि वो समय आपका सपना पूरे करने वाला कोई समय था। ठीक है, जो कब से आप कर नहीं पा रहे थे, अब वो सपना आपका पूरा होगा। कुछ तो इशारा यूनिवर्स आपको देख रहे हैं। ठीक है, कुछ जहाँ पे ना आपकी प्योर सोल की एनर्जी था, हाई प्रिंसेस की एनर्जी आई है। ठीक है, यानी कि कब से आप सोच रहे थे, चंद्रमा की एनर्जी भी है जहाँ पे। ओके, यानी कि कुछ ना कुछ तो है जो आपने बहुत टाइम से कुछ कर रहे थे, जहाँ कोई भक्ति कर रहे थे आप। ठीक है, तो भक्ति में कुछ पूर्णता मुझे दिख रही है, कोई आध्यात्मिकता भी आपकी दिख रही है, यानी कि आपने खुद को हील ही नहीं किया है, आप आगे भी बढ़ोगे क्योंकि इसमें आपको थोड़ा साहस मिलने वाला है।
ठीक है। ये प्योरिटी की एनर्जी आई आपकी, बिल्कुल प्योर सोल होने वाले हो, यानी कि वो नेगेटिव वाली एनर्जी वो निकलने वाली है आपकी लाइफ से बाहर। कोई अधूरा पड़ा हुआ आप काम पूरा करने वाले, जो बिल्कुल काफ़ी लंबे समय से अधूरा पड़ा हुआ था। यानी कि जैसे कहते हैं ना कि कुछ बुक्स थे, कोई बुक्स जैसे कुछ स्टोर रूम में होते हैं, तो हम क्या करते हैं, आप एक ट्राई करोगे, बस एक ट्राई से कहना कि चलो ट्राई करते हैं। ये जो बुक्स हमारे पड़े हुए हैं स्टोर रूम में पड़े हुए हैं कहीं ऐसी जगह, जिसको आपको पैशन हो सकता है, मैं भी ठीक है, आपका कोई पैशन हो सकता है, आपका कोई एक अधूरा काम हो सकता है, जिसे आप बिल्कुल उसे ऐसे झाड़ जोड़ के ऐसी बुक्स को वापस से वहाँ उसमें स्टार्ट करने वाले हो कुछ। ये वाली एनर्जी बता रही है साथ में, ठीक है। तो ये 3 कार्ड मुझे इसी ओर इशारा कर रहे हैं। यस, ये एनर्जी साफ है। कोई ऐसे रुकी हुई, कोई कहते ना कि कोई मशीनरी होती है रुकी हुई होती है, आप उसको दोबारा से रिपेयर करके दोबारा से उसको पटड़ी पे लाने वाले हो। और मुझे यहाँ पे आपकी ऊर्जा के साथ मुझे 3 ऑफ कप्स भी नजर आ रहा है। कोई सेलिब्रेशन करोगे क्योंकि आप अपने आप को कुछ पाने वाले हो, कुछ अतीत में जो पड़ा हुआ था वो वापस आने वाला, जो आपका अतीत था वो सकारात्मक ऊर्जा दिखा रहा है यहाँ। खुशी का माहौल बनने वाला है, किसी का रियूनियन भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और रियूनियन के लिए कोई इंसान आपको कॉल मैसेज कर सकता है, जहाँ रियूनियन के लिए आपको कोई इंसान बोल सकता है, फ्रेंड्स के थ्रू बोल सकता है, ठीक है। ये भी यहाँ पे ना मुझे कुछ नेगेटिविटी नज़र आ रही है, ठीक है। मुझे यहाँ पे किसी कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप, जहाँ कोई नेगेटिविटी भी है आपकी, ठीक है। टॉक्सिक रिलेशनशिप कुछ एनर्जी है जहाँ पे, ठीक है। ये तीनों कार्ड बता रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ से आप बाहर आ जाओगे जो बिल्कुल टॉक्सिस था, कुछ टॉक्सिस एनर्जी जहाँ पे कोई देखिए नई शुरुआत आप करने वाले हो अब, ठीक है। यानी कि पुराना चैप्टर बिल्कुल ख़त्म करके उसको बंद करके आप एक डिब्बे में रख दोगे और नए सिरे से स्टार्ट करोगे, क्योंकि आप कभी कुछ कर नहीं पा रहे थे नेगेटिविटी के कारण या डबल माइंड के कारण, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा किसी रिश्ते का अंत होना, गहरे घाव, धोखा, संकट, हानि, ठीक है। क्योंकि आपने ये झेला था, आपने ये सब झेला था किसी व्यक्ति द्वारा, इससे लोगों ने बहुत बुरा किया हो, जो सामने वाला जो लोग होते हैं ना कि फ़ायदा उठाते जाना किसी व्यक्ति का, ठीक है। तो अब आप वो फ़ायदा नहीं उठाने देने कोई अपना, आप वो फ़ायदा नहीं उठाने दोगे। यानी कि आप कुछ करने वाले हो एक्शन, जहाँ पे मुझे दिख रहा है आपका बहुत ज़्यादा सोच समझ कर आप कुछ निर्माण लोगे, बुद्धिमानी से निर्माण लेने वाले हो, ठीक है। आप दिखाने वाले हो कि आप ही नहीं हो भाई, हम भी कुछ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे आप बिजनेस में कहीं ना कहीं पे निवेश करने वाले हो। अगर आपने नौकरी के लिए अप्लाई किया है, धन के लिए कुछ ना कुछ आप कर रहे हैं अचीवमेंट, यानी कि आप कोई बुद्धिमानी से फैसला लेने वाले हो। बाद में आपको खुद पे प्राउड होगा कि आपने जो निर्माण लिया बिल्कुल सही लिया था, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपको विकास और सफलता की ओर ले जाएगा। मे बी अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके, कॉल नहीं आपको करनी है, आप अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं, ठीक है जी। कॉल नहीं करनी है, ना ही टेक्स्ट मैसेज करना है, ओनली फॉर व्हाट्सएप मैसेज। और देखिए जहाँ मुझे ना 2 लोगों का सेपरेशन लग रहा है लंबे समय से, लंबे समय से आपकी बात नहीं हो रही है, सेपरेशन है में भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये कार्ड तो बताते हैं, ठीक है। तो आप साहस जुटा करके किसी का सच सामने लाओगे, क्योंकि ये ना जो व्यक्ति है ना, इसने बहुत झूठ बोले हैं, किसी का सच सामने लाने में आपकी कोई मदद करेगा। यानी कि ये जो लंबी वाली एनर्जी है ना आपकी, ब्रेकअप वाली, तनाव वाली, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप खुद को हील करके ना इससे बाहर आने वाले हो। ये तो परिस्थितियाँ आपकी खराब की हैं, किसी व्यक्ति ने आपके साथ धोखा छल कपट करके
और आपको ऐसी एनर्जी में छोड़ के, यानी कि आप ये सब छोड़ोगे, आप इसको छोड़ोगे, इससे बाहर आने वाले हो, पूरी तरह से निकल करके बाहर आ जाओगे एकदम। और हाथ में अपने फूल पकड़े हैं, मतलब आप भाई अपना ढूंढ निश्चय करने वाले हो, यानी कि फैसला लेने वाले हो। यानी कि जो भी आपके लाइफ में चुनौती बनी हुई थी अब तक, तो अब आप उसे अपने जीवन का इससे सबक लेके आप अपने जीवन का उद्देश्य समझोगे। अब कि जो इंसान ब्रेकअप करके गया, धोखा चीट करके आपको गया ना, अब आप अपने जीवन का उद्देश्य समझोगे, यानी कि अब आप अपने सपने पर फोकस करोगे। जो आप कहोगे कि जो हो गया, जो होना था वो हो गया, जो जाना था वो चला गया, जो होना था वो हो गया, ठीक है। तो अब आप सोचोगे कि मुझे अब कुछ करना है, भाई बहुत हो गया। तो उस चैप्टर को आप अपने लिए, जो चीज़ आपको लग रही थी कब से कि नहीं होगी, नहीं हो नहीं पाएगा, नहीं भाई मैं नहीं कर सकता, तो अब आप वो ही करोगे। और जहाँ पे मुझे आपके हाथ में फूल नज़र आ रहे हैं, आप किसी से बात भी करने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद किसी से बात कर सकते हो, आप कमिटमेंट दे सकते हो, किसी से बात कर सकते हो, जहाँ उस भेजे हुए किसी व्यक्ति से आपकी बात हो सकती है। शायद उधर से कोई ऐसा इंसान आएगा जो आपकी बात होगी, यानी कि कुछ ना कुछ तो आप समझदारी यहाँ पे बरतोगे अपने लिए। क्वीन ऑफ वॉन का मतलब ये है कि आप कुछ करोगे, क्वीन जैसे क्वीन क्या है, क्वीन अपना सीधा फैसला सुनाती है कि बहुत हो गया भाई, आपने जितना करना था मुझे कर लिया, आपने जितने चीट करना था कर लिया, मुझे जितना सेपरेशन में रखना था रख लिया, जो भी आप, यानी कि आप किसी के साथ किसी टॉक्सिक रिलेशन को छोड़ोगे पक्का से। जे एनर्जी भी है कि किसी टॉक्सिक रिलेशन से तो बाहर आ जाओगे आप पूरी तरह से, आप अपने आप प्राउड फील करने वाले हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, धन की पूरी तरह से बरसात होने वाली है, और आपको कोई गुड न्यूज़ भी मिलने वाली है कुछ प्रेगनेंसी के रिलेटिव। और शायद मुझे यहाँ पे मदर की एनर्जी बहुत आ रही है, शायद आपकी मदर की एनर्जी है, शायद आपकी मदर का आपको साथ मिलने वाला है। कुछ रिश्तों के प्रति आप नरम पक्ष अपनाने वाले हो अपना, जो कब से हार्ड था थोड़ा नरम भी होने वाले हो, ठीक है। जहाँ पे आपका भाग्य परिवर्तन मुझे दिख रहा है, यानी कि कुछ कार्मिक लोगों से भी आपके चैप्टर क्लोज होने वाले हैं। गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। ओके, ये जो कोई थर्ड पार्टी है भाई, कोई थर्ड पार्टी को भाई आप अपने कंट्रोल में करोगे, किसी थर्ड पार्टी के पर्सन को, थर्ड पार्टी पर कुछ ना कुछ तो आप कोई जवाबदेही आपकी होने वाली है, यानी कि थर्ड पार्टी को कुछ जवाब देने वाली हो आप, कोई मुंह तोड़ मिलेगा जवाब, किसी रिलेशन से बाहर आओगे, किसी टॉक्सिस, ठीक है। ये एनर्जी बैकफायर होने वाली है, ये ब्लैक मैजिक एनर्जी। आप किसी को बिल्कुल सबक सिखाने वाले हो, क्वीन ऑफ सोर्ड है जहाँ पे भी। यानी कि जो थर्ड पार्टी कब से आपका पैसा ले रही थी, हक ले रही थी, ठीक है, आप उससे जीतने वाले हो। आपकी मुझे जहाँ जीत दिख रही है, आपके रिश्ते की जीत दिख रही है, और कोई नया रिश्ता स्टार्ट होने वाला है। कोई तो भाई जहाँ पे लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, कुछ ना कुछ तो होने वाला है, नया रिश्ता, और नए रिश्ते में सक्सेस मिलने वाली है। अप्रैल मंथ बहुत ही खूबसूरत मंथ होता है, वैसे भी ये फूलों भरा होता है, उन्नति भरा होता है। देखिए अप्रैल मंथ में जहाँ पे दिख रहा है मुझे सूर्य की एनर्जी है, ये जो कार्ड आया है, सूर्य की एनर्जी आपकी उन्नति की। हर हर महादेव। कोई भाई थर्ड पार्टी से, कुछ ऐसे व्यक्ति से आपको पैसा मिलने वाला है, कोई थर्ड पार्टी से आपको पैसा मिलने वाला है, आपका रुका हुआ पैसा फाइनेंशियली आपको मिलने वाला है कहीं ना कहीं। और ये कार्ड आना चाह रहा है, ये झाँक रहा है बीच में से, चलो इसके भी लेते जी, द लवर कार्ड। आपके प्यार की ओर से भाई आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्यार में आप संघर्ष कर रहे थे, यानी कि आपके
संबंध की, आपके रिश्ते की नई शुरुआत दिख रही है मुझे। द लवर कार्ड आया है। आपके पर्सन कोई मदद कुछ करने वाले हैं आपकी, आपको समझने वाली है, यानी कि आप कुछ निर्माण लोगे, मिलकर के कोई फैसला लेने वाला है। और किसी का लोन बिल्कुल क्लियर होने वाला है, और कोई अपने घर में शिफ्ट करने वाला है। पुराने घर से निकल के नए घर में शिफ्टिंग दिख रही है मुझे। और फिर से वही कार्ड आया है, यानी जिस सक्सेस की आप लंबे समय से वेटिंग कर रहे थे, अब वो आपको मिलने वाली है। इस डेक में से देखते हैं क्या एनर्जी है आपकी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ये कह रहा है लेट्स गो, यानी कि बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे होने वाला है। और बदलाव के साथ देखिए, ये देखिए दोनों तरफ ये नई शुरुआत का, यानी कि गुड टाइम, यानी कि जो भी आपने मेहनत की थी उस पर अब काम करना शुरू करेंगे आप। यहाँ पे बदलाव है, और यहाँ पे देखिए ये फिंगर भी और यहाँ पे भी, ठीक है, दोनों तरफ ही बदलाव दिख रहा है। और ये भी उसी की निशानी है। दोनों डेक में एक ही एनर्जी है, दोनों तरफ एक ही सेम। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और मैं भी यहाँ पे भी। और ये घूम रहा है नीचे और ये इसीलिए घूम रहा है, यानी कि समय का पहिया घूमने वाला है। आपके लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं भाई। ईश्वर करे कि ऐसा ही हो, कि आप जो कभी लंबे समय से भाई अपने लिए कोई लड़ाई लड़ रहे थे, करने की कोशिश कर रहे थे, अब वो सब होने वाला है। कुछ चीज़ों से निकल कर कुछ नई शुरुआत आप करोगे, क्योंकि आपने बहुत वेट किया है किसी चीज़ को लेके, ठीक है भाई। ये इंसान जो है, जो झूठा है, वो आपसे भाई हाथ जोड़ने वाला है आपके आगे। उसको तो भाई सुन के, झूठे इंसान को सुन के तो भाई झटका लगने वाला है। किसी को तो आप झटका देने वाले हो पूरी तरह से अपनी ताकत से, क्योंकि आप क्लियर थे, सच्चे थे। तो आप ओके, यहाँ पे ना मुझे आप अपने पर्सन के साथ अपने घर में शिफ्ट होते हुए दिख रही हो, ठीक है, जो कि आप कब से सोच रहे थे, ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे, कर नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो अब जी नेक्स्ट मंथ थोड़े उतार चढ़ाव के साथ दिख रहा है, और किसी ऐसे व्यक्ति से सावधान रहने की ज़रूरत है जो ना लंबे समय से धोखा कर रहा था, चीटिंग कर रहा था। कोई तो इंसान आप पे नज़र रखेगा, इसीलिए थोड़ा सावधान रहे साथ में, ठीक है। ये जो व्यक्ति है, ये जो छल कपट करता है, झूठ बोलता है, ठीक है, जी आप पे नज़र रखवा सकता है, आपकी छानबीन करवा सकते हैं। या फिर ये लोग ना आपके कोई सोशल मीडिया के द्वारा कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म, कोई जैसे होते हैं ना छोटे मोटे होते हैं ना, ठीक है, तो इंसान जे आपके जैसे डीपी देखना, ठीक है, आपके डाली की कोई डीपी, आपकी व्हाट्सअप डीपी देखना, और या फिर आपके कोई स्टेटस देखना, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे कोई इंसान नज़र रख सकता है, ठीक है, क्योंकि स्टक करता हुआ दिख रहा है। कोई इंसान आपको स्टक करेगा, स्टक की एनर्जी है। कोई तो छुप छुप करके आपकी बातें भी सुनेगा, या फिर ये इंसान कोई पीछे पीछे घूमने वाला है आपके, कि आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, आपकी क्या टाइमिंग है भाई। ये जुड़े हुए हैं आपस में। देखिए मुझे लग रहा है ना कोई ना, मुझे आपकी यात्रा लग रही है, ठीक है, साथ में मुझे आपको यात्रा करते हुए जहाँ पे भी दिख रही हो, कोई यात्रा आप करने वाले हो। किसी का भाई डिवोर्स के कारण, या किसी के साथ डिवोर्स हो गया था, या किसी का डिवोर्स होगा। जी एनर्जी पे कोई डिवोर्स के लिए फाइल आपने किया था कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे डिवोर्स दे दो भाई, तो डिवोर्स की एनर्जी भी है यहाँ पे। ऐसे करके थोड़ा दिल भी दुखेगा उस व्यक्ति का। वाटर साइन भी आया है, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस, 3 राशियाँ हो सकती है, ठीक है। बहुत ही इमोशनली हो सकता है, जो व्यक्ति कब से आपका फ़ायदा उठा रहा था, ठीक है, कोई इंसान था कब से आपका ना फ़ायदा उठाया जा रहा था।
कोई सामने वाला कमिटमेंट दे सकता है आपको, डेट पे जाने के लिए बोल सकता है, अपने साथ कुछ समय बताने के लिए बोल सकता है कि मेरे साथ कुछ समय बताओ। आपका अपना कोई हो सकता है जिसके साथ आप अच्छा समय बताओगे। कोई इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको, किसी के लिए कोई इन्फॉर्मेशन निकल करके बाहर आएगी और लोग आपके कॉन्फिडेंस की बहुत तारीफ करने वाले हैं। जो भी देखिए जहाँ पे ना आप अचीवमेंट करोगे, जो भी आप करने वाले हो। ओके, तो ये कार्ड भाई जुड़े हुए हैं आपस में, देखते हैं इसके पीछे क्या है। ठीक है, तो जो भी आप करने वाले हो, ठीक है, कुछ कार्मिक लोग हो सकते हैं, ठीक है जी, जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा बातें भी करेंगे आपकी पीठ के पीछे कि आपने इतना कैसे कर लिया, कैसे आपने चीज कर लिया इतना, तो आप क्या करने जा रहे हो जी, नया काम क्या है जी, नई चीज़ क्या है, आप जी कहाँ ट्राई कर रहे हो। ठीक है, तो वगैरह वगैरह आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के आपके बारे में बातें करना। ठीक है, आपके आने जाने पे ध्यान रखा जाएगा, आप जो कर रहे हो आपके काम पर नज़र रखी जाएगी कि आप क्या काम कर रहे हो जी, क्या नया कर रहे हो, हमें भी बताओ भाई आप क्या नया कर रहे हो जी। ठीक है, क्योंकि ये जो लोग हैं, ठीक है, आप पे नज़र रखेंगे जी। इनका दिमाग सिर्फ इतना ही चलता है कि स्पेल करना है कोई। ये लोग स्पेल वर्क हो सकते हैं जो आप पे नज़र रख सकते हैं, जो आपके काम को देख के बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे शायद कि आप कुछ अपने लिए एनर्जी, आप अच्छा कुछ कर रहे हो, लेकिन फिर भी यूनिवर्स आपको देने वाले हैं, यूनिवर्स आपकी तरफ होने वाले हैं। ये नए रिश्ते की शुरुआत लग रही है, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के निकल के नए रिश्ते में जाना, यानी कि जे चीज़ आप अपनी मर्जी से करने वाले हो। काफ़ी लंबे समय से आपने वेट किया किसी व्यक्ति का कि चलिए आज नहीं तो कल, कोई बात नहीं जे मैं अपना इस पर डिपेंड रहूँगा या रहूँगी। आप इस पर डिपेंड नहीं रहने वाले, अब आप अपने लिए कुछ ना कुछ करोगे, अपने माँ बाप से हेल्प मांगोगे, कहीं से अब आप हेल्प मांगोगे थोड़ी बहुत, या फिर कब से आपने कहीं पे वर्क किया था, यानी कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि किसी फीमेल की आपको मदद मिलने वाली है। आप कुछ भी करें लेकिन इसमें साफ एनर्जी किसी फीमेल की मदद जरूर मिलेगी आपको साथ में। ठीक है, तो चलिए अब हम लेते हैं एक डिवाइन मैसेज, देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देने वाले हैं। हर हर महादेव। भोले शंकर। शिवलिंगा, देखिए ये शिवलिंग की एनर्जी आई है, जो शिव को बहुत मानते हैं, जब शिव पर जल चढ़ाते हैं, ठीक है, दूध आदि जो भी सेवा आप करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जीवन आपका शिक्षक है, सीखे और बेहतरी की कामना करें। परिस्थितियाँ आपको जीवन का वास्तविक अर्थ सिखाती हैं, कुछ ऐसी सच्चाइयाँ बताएंगी जैसे कि कोई पाठ पुस्तक नहीं बता पाएगा, आपको चुनौतियों का डटकर सामना करना होगा। देखिए जहाँ पे क्या है, मैंने क्या कहा था कि पाठ पुस्तक, यानी कि आप कुछ ना कुछ पढ़ने वाले हो, कुछ करने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पे बुक्स की एनर्जी जरूर आई है, कोई बुक्स के रिलेटिव जो आपकी लाइफ में बुक्स इंपॉर्टेंट हो सकती है, कोई किताब, कोई चैप्टर। ठीक है, तो यूनिवर्स भी आपके साथ है। ठीक है, तो यहाँ पे रीडिंग में भी आया है, कुछ पुस्तकों को लेके या फिर कुछ आप सीखने वाले हो। ठीक है, मैं भी जैसे घर में खाना बनाना, पुस्तक से पढ़ के कुछ नहीं कि आप कुछ सीखोगे, कुछ नया ट्राई, कुछ नया करने वाले हो, इसीलिए ये एनर्जी आई है, क्योंकि आपने बहुत संघर्ष किया है, उसमें आपको ईश्वर इसीलिए आपको अब तक तपा रहे थे ताकि आप अपने लिए कुछ ठोस निर्माण ले पाएँ। तो अब वो निर्माण आप जरूर लेने वाले हो। मैं सभी की बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ लोग आगे बढ़ने वाले, कुछ अपने लिए करने वाले हैं। ये एनर्जी बिल्कुल साफ है। अब हम लेते एक एंजल नंबर, तो देख लेते कि आपके लिए एंजल नंबर क्या आना चाह रहा है। हर महादेव। ओके, 777 का एंजल नंबर है। 777 का एंजल नंबर कहता है कि आप सफलता की यात्रा पर चलते समय अपना विश्वास बनाए रखें। आपको अपने रिश्ते के बारे में गहराई से सोचना होगा, क्लैरिटी लेनी होगी, बोलने से पहले सोचना होगा, खुद के प्रति सचेत रहना है आपको अपनों के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है कि सफलता की यात्रा आपको करनी है, कोई सफलता की यात्रा आपकी होने वाली है। ठीक है, तो मैं भी ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट टॉप के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, सभी को राधे राधे, जय राधे, बाय बाय दोस्तों।